सबसे ज़्यादा कमेंट बिलासपुर बोर्ड वाले स्टूडेंट ने किया है, तो ये लेक्चर बिलासपुर बोर्ड वालों का है। और आपका जो भी बोर्ड है, आप लोगों का लेक्चर अगर नहीं बना है तो कमेंट करो। वैसे मैंने 12 से 13 बोर्ड का जो है सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर के चेक कर लो। ओके। और अगर आप बिलासपुर बोर्ड से हो और मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने अपने फ्रेंड को जानते हो जिसने बिलासपुर बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5, 10, 15, 20, है ना। इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये लेक्चर एग्जाम खत्म होते होते कम से कम 50,000 लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोगों का क्या है ना कि मैंने बोर्ड वाइज एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप सभी लोग जा करके अपने अपने बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपका बिलासपुर बोर्ड है तो बिलासपुर बोर्ड का कट ऑफ कितना जाएगा, इसको इलाहाबाद बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने बिलासपुर बोर्ड भरा हुआ है और आपका फ्रेंड इलाहाबाद बोर्ड भरा हुआ है, तो आप जितना नंबर ला रहे हो, आपका फ्रेंड दूसरे बोर्ड से कितना नंबर ला रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है कंपेयर करने का। ओके। इसीलिए आप लोग अपने बोर्ड में आओ और आपस में डिस्कशन करो। अभी आपका चल रहा है CBT 1, इसके बाद आपका चलेगा CBT 2, इसके बाद आपका होगा साइको, उसके बाद आपका होगा DV, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग, फिर ट्रेनिंग। तो अपने ही बोर्ड में सब कुछ करना है ना, तो अपने बोर्ड में आकर के डिस्कशन करो, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे बिलासपुर बोर्ड पे और देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1 फॉर बिलासपुर बोर्ड। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आप लोगों को, हो सकता है आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा। आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि सर कट ऑफ जो मेरा आएगा वो ऑल इंडिया लेवल आएगा या जोन वाइज आएगा। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज आएगा, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है। क्लियर। आपका कट ऑफ ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जोन वाइज आएगा, ये समझ में आ गया, लेकिन क्या जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा क्या? तो देखो जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आपका CBT 2 में आएगा, क्योंकि CBT 2 के बाद CBT 3 है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि जिसमें टाइपिंग है या साइको है। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ पोस्ट के लिए 8 टाइम्स का सिलेक्शन है और कुछ पोस्ट का डायरेक्ट DV है। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ आपका यहाँ पे आएगा CBT 2 में। ये आपका CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग इन नेचर है, सिर्फ रेलवे को भीड़ को कम करना है। 1.25 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ना, उसमें से उसको 7 लाख का ही सिलेक्शन करना है, तो उसको भीड़ को कम करना है, इसीलिए सिंगल कट ऑफ आएगा आपका जोन वाइज, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपका आएगा, मतलब UR का, OBC का, SC ST का, EWS का, ये इसका कट ऑफ आपका आएगा, लेकिन पोस्ट वाइज नहीं आएगा। उसके बाद कुछ फीमेल कैंडिडेट कमेंट करते हैं जो सर फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और आप लोग वैकेंसी टेबल देखना, फीमेल के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है या अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आपका जो है सो मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ सेम जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया। कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ और अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ अलग अलग जाएगा या एक आएगा, तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर आएगा, तो आप लोग जो है सो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तो अपकमिंग जितना भी लेक्चर होगा वो आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन में। और अभी से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ रेलवे पे फोकस करता है। आप चैनल पे जाकर के देख लेना, रेलवे के अलावा कोई और चीज पे फोकस नहीं होता है। तो अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अभी से लेकर के आपके सिलेक्शन तक ये चैनल आपका काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सारा डाउट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है सो पहले हम लोग 2015-16 का देख लेते हैं, क्योंकि जैसे प्रिपरेशन करते हो तो कैसे प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, उसी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ
हम लोगों को बताना है ना, तो हम लोगों को एनालिसिस करना है। और आपके कैरियर से रिलेटेड लेक्चर है तो 15 मिनट के अप्रॉक्स का ये लेक्चर होगा, तो आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। उस टाइम पे क्या हुआ था, 2015-16 में बिलासपुर बोर्ड से जो है सो 302 सीट के लिए वैकेंसी आया था, और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन होता था। इस टाइम पे 20 गुना का सिलेक्शन है, तो ये एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। और कट ऑफ जो है बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट को है, उस शिफ्ट का लेवल कैसा है, उस शिफ्ट का लेवल जो है उसमें टॉपर ने क्या स्कोर किया, एवरेज स्कोर कितना है, आपका स्कोर कितना है, आपने किस जोन से अप्लाई किया है, उस जोन में कितना वैकेंसी है ना, और उस जोन में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ, उस जोन में कितने इंटेलिजेंट लोगों ने अप्लाई किया हुआ, ये सारा चीज़ मिल करके कट ऑफ आपका डिसाइड करता है। इसीलिए मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपको रॉ मार्क्स में बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में नहीं। यहाँ पे उस टाइम पे 302 सीट था, और रेलवे क्या किया था, जब CBT 2 का एग्ज़ाम हो गया था तो वो सीट को डिक्रीज कर दिया था, और कितना घटा दिया था, 115। आप सोच सकते हो 302 का वैकेंसी निकालता है और 115 को वो कम कर दिया, तो कितना बचा, 187। लेकिन ये CBT 2 के बाद हुआ था ना, CBT 1 का कट ऑफ इस पे आया था, 302 सीट था, 15 गुना का सिलेक्शन था, तो 4500 समथिंग का जो है सो CBT 1 में सिलेक्शन हुआ था। 4530 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और जब 4530 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ तो कट ऑफ कितना गया था, देखो 4530 का सिलेक्शन हुआ और कट ऑफ आपका गया था 68.79, और OBC का गया था 60.70, SC का गया था 51 और ST का गया था 50। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और ये आपका आउट ऑफ 100 है। तो ये 68 है, तो हो सकता है किसी का 59 आया हो और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 68.79 हो गया हो। अब और ये जो है ये आपका CBT 2 का स्कोर है, और यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर CBT 1 जो है ये आपका 100 मार्क्स का होता है और CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होता है, तो ये जो आपका आया हुआ है ये तो 120 है ना, तो जी नहीं, ये भी आपका जो है सो आउट ऑफ 100 ही कैलकुलेटेड है, आउट ऑफ 100 ही कैलकुलेटेड है। जैसे कि किसी का मान लो 94 आया होगा 120 में, तो इसका कन्वर्जन 100 में होगा तो आपका 84 के आसपास या 78 के आसपास जो भी है वो आपका आ जाएगा। तो आउट ऑफ 100 कन्वर्जन है 120 का, इसीलिए आप यहाँ पे देखना कहीं पे भी आपको 100 प्लस नहीं दिखेगा, है ना। एग्जाम हुआ है 120 का, लेकिन आपका जो ये आता है ये आपका नॉर्मलाइज होकर के आता है और आउट ऑफ 100 आता है। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे कट ऑफ कितना टफ हो जाता है वो देखो, 68 गया है आपका CBT 1 में, लेकिन मिला है आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस 79 में, मतलब 68 आप ला रहे हो 100 में और आपका CBT 1 हो जा रहा है, लेकिन आपको 79 लाना पड़ रहा है 100 में, तब जा करके आप CBT 2 में जॉब ले पा रहे हो। मतलब कंपटीशन देखो कितना टफ हो जा रहा है, कितना टफ हो जा रहा है कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे 1.3 करोड़ जो देख रहे हो ये सिर्फ भीड़ है, क्राउड है, पॉपुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका 35K के आसपास वैकेंसी है, 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, 7 लाख का सिलेक्शन होगा आपका CBT 1 में। तो ये आपका 1.3 करोड़ से 7 लाख को लाना है, और ये जो 7 लाख कैंडिडेट आओगे सेलेक्ट हो करके CBT 1 में, ये होगे सबसे क्रीम स्टूडेंट और आपका इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका रियल कंपटीशन है, और यहाँ पे क्वालिफाई करके आपको यहाँ पे आना है, तब जा करके आपको जॉब लगेगा। अगर आप CBT 1 पास नहीं करोगे आपको हल्का सा बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप CBT 1 पास करके CBT 2 पास नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए मेरा सजेशन आप सभी को ये है कि अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो
तो आप जो है सो CBT 2 का प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट कर देना। और जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा उसके आसपास अगर आप हो तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अभी से जो है सो अपना प्रिपरेशन CBT 2 का और पैरेलल वे में ग्रुप डी का स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो, मैं हूँ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और बात कर रहे हैं बिलासपुर बोर्ड के बारे में। और उस टाइम पे सीट काफ़ी कम था, बट यहाँ पे आपका सीट थोड़ा सा ज़्यादा है। और आपका जनरल में 653 सीट है, SC में 142, ST में 71, OBC में 222, EWS में 119 और एक्स सर्विसमैन में आपका 111। थोड़ी देर में होगा तो एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस बोर्ड से कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना, तो वो आप लोग देख लेना। ओके, चलो अब यहाँ पे आपको ये पता है कि 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, तो मान लेते हैं 1200 के आसपास सीट है और 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, तो 24,000 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। वहाँ पे आपका 4500 के आसपास का सिलेक्शन था, यहाँ पे आपका 24,000 के आसपास का सिलेक्शन है। 2015-16 में 92 लाख के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, इस टाइम 1.26 करोड़ के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। मान लेते हैं कि ये 1.5 गुना है और मान लेते हैं कि इसका अगर 1.5 गुना करते तो 6,000 समथिंग ही होता है ना, लेकिन इस बार आपका 24,000, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा इस बार बिलासपुर जोन से, तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाएगा। लेकिन कितना जाएगा, तो अगर आप UR कैंडिडेट से हो, अगर आप UR कैंडिडेट से हो और आपने बिलासपुर अप्लाई किया हुआ है तो आपको 60+ के अराउंड मार्क्स लाना है। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। अगर आप बिलासपुर जोन से हो और जनरल कैटेगरी है तो आपको एटलीस्ट 60+ आपको लाना है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 56+ मार्क्स लाना है। अगर आप SC से हो कम से कम आपको 52+ लाना है, और अगर आप ST से हो कम से कम आपको 51+ लाना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको रिजर्वेशन का कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का ही रिजर्वेशन है। फिर भी आप लोग यहाँ पे 59+ 60+ के टारगेट में रखना। ओके, और एक्स सर्विसमैन से हो तो आपका जो है सो 40+ 38+ पे काफ़ी हद तक चांस है। और ये जो कट ऑफ मैंने बताया ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मीन्स व्हाट, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डिफरेंस है आपका एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट में, तो ये डिफरेंस समझने का कोशिश करना। कुछ लोग जो कमेंट करते हो कि सर आप कैसे कह सकते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये कोई नहीं कह सकता है पूरे इंडिया में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है, एक आइडिया लगाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। रेलवे को जब निकालना होगा कट ऑफ तब रेलवे निकालेगा, लेकिन उसके इंतजार में आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम मार्च लास्ट तक चलने वाला है, और अगर आपका एग्ज़ाम अभी हो चुका है तो आप 3 महीना क्यों बर्बाद करोगे, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना सीरियसली। तो मैंने जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इतना आपको आ रहा है तो आप सीरियसली CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और पैरेलल में ग्रुप डी का स्टार्ट करना। और जिसका इससे काफ़ी कम नंबर आ रहा है, दिल को दिलासा मत दो, भगवान से दुआ करो कट ऑफ कम चला जाए, मेरा बात झूठा साबित हो जाए और आप लोगों को CBT 2 देने का मौका मिले, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन फिर से कर सको। लेकिन पैरेलल में आपको ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो 100% गारंटी के साथ अच्छे से पढ़ाई करके कि CBT 2 किसी तरह से मिस्टेक ना करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज से लेकर PDF से लेकर के वीडियो लेक्चर्स से लेकर के टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन से लेकर के बोथ लैंग्वेज से लेकर के मल्टीपल अटेम्प्ट से लेकर के सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और कंटेंट जो है सो डे बाय डे अपलोड हो रहा है। तो अगर आप वहाँ पे आ जाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन आपका
कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।